मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के मुंगावली गांव में बोरवेल में गिरी सृष्टि को बचाया नहीं जा सका है। करीब 50 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सृष्टि को बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला गया। बच्ची रिस्पांस नहीं दे रही थी, इसलिए उसे सीधे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान लगे हुए थे। लगातार गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से भी टीमें आई हुई थी। बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद दिल्ली से रोबोटिक टीम को बुलाया गया। रोबोटिक टीम ने बोरवेल में रोबोट भेजकर सृष्टि की लोकेशन ट्रेस की। रोबोट से मिले डेटा के मुताबिक बच्ची 150 फीट की गहराई में थी, जहां पानी भी मौजूद था। मंगलवार दोपहर में खेलने के दौरान मासूम बच्ची खेत में मौजूद बोरवेल में जा गिरी थी। इस मामले में जिला प्रशासन ने खेत मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। तो 50 घंटे रेस्क्यू चला और न सिर्फ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली से भी टीमें आई, लेकिन सृष्टि को बचाया नहीं जा सका। तमाम कानून है, नियम है, सख्त सजा है खुले बोरवेल छोड़ने पर, उसके बावजूद भी इस तरह लापरवाही जिसका शिकार होते हैं मासूम। हर किसी को उम्मीद थी कि शायद सृष्टि की जो जिंदगी की जंग है वो जीतेगी जरूर। 2.5 साल की मासूम थी, 50 फीट गहराई में गिरी, उसके बाद खिसकती हुई 100 और फिर 150, जहां पर पानी भी था। और इसीलिए शायद सृष्टि को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि जो व्यवधान बन रही थी प्रशासन के इस पूरे कार्य में, जो रेस्क्यू चल रहा था उसमें व्यवधान का कारण था बड़ी बड़ी शिलाएं, चट्टानें, जो कि रेस्क्यू में बाधा बन रही थी। और जैसे जैसे रेस्क्यू के लिए जो खुदाई की जा रही थी, उस कंपन से सृष्टि और भी नीचे चली जाती थी। इस वजह से बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री भी सृष्टि की इस जंग में लगातार नजर बनाए हुए थे, लेकिन सृष्टि को बचाया नहीं जा सका। मात्र 2.5 साल की ये मासूम थी जो कि जिंदगी की जंग हार गई। सवाल ये पैदा कर गई सृष्टि की मौत कि आखिर ये कब बंद होगा, कब रुकेंगे? अपनी जिम्मेदारी, एक सामाजिक नागरिक होने की जिम्मेदारी हम कब उठाएंगे? हर जगह प्रशासन नहीं पहुंच सकता, लेकिन क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब हम घटनाक्रम के बाद इतने तामझाम के साथ पहुंचते हैं, क्यों ना खुले हुए बोरवेल की सूचना या उसकी औचक निरीक्षण के लिए भी, या जब पता चले कि यहां खुदाई हुई है, तो क्यों ना वहां पर यह सुनिश्चित किया जाए कि उसके लिए ठीक से उसको कवर किया गया है या नहीं, बाउंड्री बनाई गई है या नहीं। ये भी क्यों हम सुनिश्चित नहीं करते समय के पहले, ताकि हम सृष्टि जैसी और कई सृष्टियों की जान बचा सकें। फिलहाल शैलेंद्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, हर किसी का दिल जो है वो दुखी है, क्योंकि हर कोई ये सुनना चाहता था कि एक लंबे ऑपरेशन के बाद, लगभग 50 घंटे के बाद सृष्टि जिंदगी की जंग जीत गई, लेकिन वैसा नहीं हुआ। क्या कुछ माहौल है वहां पर इस वक्त? पूरा माहौल है मातम की तरह, पूरा गांव के अंदर फैला हुआ है, पूरा पसरा हुआ है। और जो लोगों की जो आशाएं थी कि सृष्टि इस जंग में जीतेगी, मगर 50 घंटे की मशक्कत के बाद भी सृष्टि ये जंग नहीं जीत पाई। तो सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि जब सृष्टि 33 फीट पे थी, तो ये 150 फीट पे पहुंची, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है सामने देखने को आ रहा है। ऐसा भी बताया जाता है कि जब वो खुदाई कर रही जा रही थी, खुदाई के दौरान जो स्टोन, जो हार्ड स्टोन तो जो है पॉकलैंड के माध्यम से उसको तोड़ा जा रहा था। तो जब जमीन पे कंपन हो रहा था, तो कंपन होने के कारण वो सृष्टि धीरे धीरे खिसकते 150 के लगभग आकर फंस गई। और सृष्टि की और स्वास्थ्य विभाग ने सृष्टि के दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई। जी शैलेंद्र, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इस बार ये जो सृष्टि की जंग थी, जो कि वो हार गई, जिंदगी हार गई, उसके बाद जो सख्त एक सजा होनी चाहिए, जो कि फिर बाद में लोगों की रूह कांप जाए यदि वो ऐसी कोई गलती करें, इस तरह से अपने घर में, खेत में या कहीं भी बाहर जहां बोरवेल का गड्ढा खुदवा रहे हैं, उसे खुला छोड़ें। तो वो छोड़ने से पहले 4 बार वो ये सोचें कि कहीं सृष्टि जैसे केस में जो सजा मिली वो हमें ना मिले। ऐसी कुछ तैयारी है क्या? प्रशासन की कई बार गाइडलाइन जारी हुई है, मगर इस गाइडलाइन का कोई पालन नहीं करता है। और जो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस खेत मालिक का ये बोरवेल था, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उसको अभी इस समय थाने में बिठाया रखा हुआ है। उसको उसके गांव से थाने में लेकर आ गए हैं। मगर मैं सबसे बड़ी बात है कि जब ये गाइडलाइन जारी होती है, तो इस गाइडलाइन का पूरी तरीके से उल्लंघन और धज्जियां उड़ाई जाती है। जैसे महानगरों की बात करें, तो महानगरों में इस गाइडलाइन का हमेशा पूरा ध्यान रखते हुए
और जो भी गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन के हिसाब से बोरवेल किया जाता है। और बोरवेल अगर मान लो सूखा भी रहता है तो बोरवेल को उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है। मगर यहाँ पर ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि यहाँ पर बड़े लापरवाही लोग हैं, यहाँ पर बोरवेल करवा लेते हैं। बोरवेल करवाने के बाद उसके ऊपर अगर मान लो उसमें पानी नहीं निकलता तो उसको ढांक कर भी नहीं रखते। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस केस में कितनी कार्रवाई होगी, क्योंकि कार्रवाई होने की बात तो होती है, उसके बाद जांच रिपोर्ट का क्या होता है, सजा मुकर्रर हो जाने के बाद भी क्या होता है, ये भी कई बार कई हादसों के बाद सामने नहीं आता। ऐसे तो मध्य प्रदेश में यदि आप रेप करते हैं तो उसके बाद फांसी की सजा है, लेकिन सवाल ये है कि मामले कितने दर्ज हुए और जो आरोपी सिद्ध हुए उनको सजा हुई कि नहीं हुई, और वो आरोपी जो असल आरोपी थे वो आरोपी सिद्ध हुए भी कि नहीं हुए, ये भी एक सवाल छोड़ जाती है तमाम घटनाएं। लेकिन कुल मिलाकर सृष्टि अब वापस नहीं आएगी, उसके परिवार ने जो खोया वो वापस नहीं आने वाला।